तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 14.1 स्टैंडर्ड 10 में एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 51 रुपीज़ कॉइन्स and 22 coins and 10 5 coins. It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 paisa coin and will not be a 5 rupees coin? तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए कि आपको बोला क्या गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये बोला गया है बच्चों कि एक बैंक है, उसके पास 50 पैसे के कॉइन्स है। बैंक हैज़ 100 और वो 50 पैसा का कॉइन जो 100 पीस है। ओके, देन 50 कॉइन्स जो है 1 रुपीज़ के है। देन 20 कॉइन्स जो है यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 100, 50 कॉइन्स, 20 कॉइन्स और 20 कॉइन्स जो है वो किसके हैं 2 रुपीज़ कॉइन है। एंड फिर 10 जो है 10 कॉइन वो 5 रुपीज़ के कॉइन है। उसके पास टोटल कितने कॉइन्स है 0 0 0, देन 5 + 2 + 1 8, 180 टोटल कॉइन्स है हमारे पास। कितने कॉइन्स है टोटल कॉइन्स? तो आपके पास 180 टोटल कॉइन्स है। ओके, तो हमारे पास टोटल इतने कॉइन्स है और हमें अभी क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। आपको बोला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर बैंक जो है वो टर्न डाउन कर अपसाइड डाउन कर रही है यानी कि उठा रही है, तो व्हाट इज एक कॉइन जो है वो गिर जा रहा है, लाइकली दैट फॉल आउट वन ऑफ द कॉइन। इसमें क्लियरली बोला गया है वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। एक कोई कॉइन जो है वो गिर जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। तो पहले वो लिख लेते हैं, हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी इफ द कॉइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के लिए द कॉइन विल fall down and it is 50 paisa coin, the event is called A. So probability of P of A is equal to then favorable outcomes M. फेवरेबल आउटकम M इज इक्वल टू कितना होगा? तो हमारे पास 50 पैसा के कितने कॉइन्स है बच्चों? 50 पैसा के कॉइन्स हमारे पास है 50 पैसा के कॉइन्स हमारे पास 100 कॉइन्स है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 पैसा के 100 कॉइन्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, तो P of A इज इक्वल टू M/N। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 100 एंड टोटल आउटकम्स है हमारे पास 180। ओके, तो 0 0 कट हो जाएगा। देन फिर से आप कटिंग करो, 5 2 10 एंड 9 2 18, 2 2 कट हो गए, 5/9 आपकी प्रोबेबिलिटी आई P of A। और अगर आप दूसरी तरीके से भी लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द कॉइन फेल डाउन fall down and it is a 50 paisa coin
probability 5/9। सेकंड बच्चों आपको पूछा गया ये है कि will not be a 5 rupees coin, will not be a 5 rupees coin, 5 rupees का कॉइन नहीं होगा। तो बच्चों पहले यहाँ पे इतना समझ लो कि 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से कोई भी कॉइन हो सकता है, यानी कि 180 में से ये वाले जो 10 कॉइन है हमारे वो बात कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 170 100 रुपीज़ का भी कॉइन हो सकता है, 50 पैसा का भी कॉइन हो सकता है, 1 रुपीज़ का भी कॉइन हो सकता है और 2 रुपीज़ का भी कॉइन हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं हो सकता। वही 10 कॉइन्स जो टोटल 180 कॉइन में से बात कर ले यानी माइनस कर ले, तो हमारे पास अभी टोटल आउटकम्स रहेगी 170। क्लियर? अगर वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो वो 50 पैसे का भी कॉइन हो सकता है, 1 रुपीज़ का भी और 2 रुपीज़ का कॉइन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन हो सकता है। तो इन टोटल कॉइन्स जो है उसको लेंगे तो ये 170 आएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे if the coin is fall down, if the coin is fall down and it is not 5 rupees coin, that event is denoted as B, then favorable outcome total outcomes minus 50 पैसा 5 रुपीज़ कॉइन, माइनस 5 रुपीज़ कॉइन। टोटल आउटकम्स बच्चों कितना था? 180 माइनस 10 यानी कि 170। 10 कॉइन्स ऐसे थे जो 5 रुपीज़ कॉइन थे। देन अभी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी हम ऐसे लिखेंगे P of B इज इक्वल टू 170 अपॉन 180। तो यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रहा है, तो 17/18 आपका आंसर हुआ। द कॉइन इज नॉट 5 रुपीज़ कॉइन इज P of P इज इक्वल टू 17/18। ये आपका आंसर रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्लियर है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पहले आपके पास 50 पैसा के 100 कॉइन्स थे, फिर 1 रुपीज़ का 50 कॉइन्स एंड 20। टोटल हमने ऐसे सिक्के गिन लिए कि कितने सिक्के हो रहे हैं। देन हमने बोला कि द कॉइन विल फॉल डाउन एंड 50 पैसा कॉइन एंड इट इज़ अ 50 पैसा कॉइन, द इवेंट इज़ कॉल्ड A, so the probability P of A is फेवरेबल आउटकम्स के हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 100, P of A इज इक्वल टू m अपॉन n। टोटल कॉइन्स आपके ऐसे रहेंगे जो 50 पैसे का ही कॉइन हो, तो 50 पैसे का कॉइन जो है वो 100 है, 100 अपॉन 180। कटिंग किया हमने, 5 2 10, 9 2 18, 2 कट किया तो 5/9 आंसर आएगा। द कॉइन विल फॉल डाउन एंड 50 पैसा कॉइन प्रोबेबिलिटी इज 5/9. If the coin, like a second question, if the coin is fall down and it is not a 5 rupees coin, 5 रुपये का सिक्का अगर वो नहीं है, तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास टोटल 10 थे, उसको हमने 180 में से माइनस किया तो हमारे पास टोटल 170 कॉइन्स रहे। देन तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस किया और 170 आया, देन 170 अपॉन 180, देन कटिंग करके 117/18 हमारे पास आउटकम्स बचे। सॉरी 17/18 हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहे हैं कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम।
Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank. शॉपकीपर जो है यहाँ पे शॉपकीपर एक एक फ़िश उठा रहा है, रैंडमली उठा रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है कि क्या आ रही है फ़िश, कौन सी आ रही है. फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश. अभी कंटेनर में कितनी फ़िश बोली गई है, तो कि 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है. सी फिगर 14.4 आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें फ़िश दिखाई हुई है. अभी इसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ़िश है. तो आपको ये बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द फिश टेकन आउट इज़ द मेल फिश. आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बोल रहे हैं कि अगर ये फ़िश बाहर निकल रहे हैं, अगर वो फ़िश जो है वो मेल फिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ सकता है. पहले हम टोटल फिश काउंट करेंगे, मेल एंड फीमेल फिश, जिससे हमें टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे. देन हमें डिनोट करेंगे इस इवेंट को ए की या पी, कोई भी अल्फ़ाबेट्स की तरह आप डिनोट कर सकते हो. देन फेवरेबल आउटकम्स आपकी पूछ रहे हैं, आपको मेल फिश बोल रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स आपकी ओनली एंड ओनली 5 फिश रहेगी. देन टोटल आउटकम से हम डिवाइड करेंगे, तो टोटल हमारी टोटल फिश जो है 5 + 8 12 होगी. तो टोटल फिश 12 एंड 5/12, यानी कि हमारी आंसर जो होगा वो 5/12 होगा. पर ऐसे ही तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमें इसकी काउंटिंग करके दिखाना पड़ेगा. फटाफट से काउंटिंग कर लेते हैं. तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं. तो हमें पहले तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वही अच्छे से लिख लेते हैं हम. यहाँ पे हमें मेल फिश दी हुई है, मेल फिश 5, फीमेल फिश दी हुई है 8. तो टोटल फिश हमारे पास 5 + 8 होके 12 आया. 5 + 8 होके 13 आया. पहले भी मैंने आपको 12 बोला, बट ये 13 होगा. मैन हमें यहाँ पे काउंट करके लिख के बताना है कि इफ़ द इवेंट, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से ही लिखेंगे. द प्रोबेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे मेल फिश एंड फीमेल फिश बोली गई है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे द probability of the fish taken out and the fish is male fish is called P of A. P of A is equal to M/N. M is equal to 5. Then probability P of A is equal to 5/13. आपकी मेल फिश कितनी थी 5 और टोटल फिश थी 13, तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ 5/13. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखो, आपको बोला गया है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो which comes to the rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be 0.88? तो आपको एक स्पिनिंग व्हील बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पिनिंग व्हील बोला गया है. ऐसे स्पिनिंग व्हील होता है, अगर उसको घुमाते हैं तो ये से नंबर पे यहाँ पे जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइन जो है रुक जाती है. अगर ये 1 पे रुकेगा, 2 पे रुक सकता है, 3 पे रुक सकता है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे, कहीं पे भी ये रुक सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग व्हील stay on the point 8 पे हो सकता है.
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.8 जो है वो 1 टाइम्स ही है, इसलिए 8 में से, यानी कि अगर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हुए हैं स्पिनिंग व्हील के, अगर हुए 8 पे आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ओनली एंड ओनली 1 है, एक टाइम आ सकता है। पर टोटल चांसेस कितने रहे, 8, टोटल 8, क्योंकि ये जो एरो है वो 8 जगह बदल सकता है, 8 साइड्स चेंज हो सकते हैं, 8 यहाँ पे पार्टीशन दिए हुए हैं। तो 8 पार्टीशन में से एक पार्टीशन ऐसा है कि जो आपका 8 हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 1 रहा, बट टोटल आउटकम्स आपके 8 रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये सम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मतलब दिया हुआ है उसको यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल बी 0.88, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी दैट it will be 0.88। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि टोटल 8 बार घूम सकता है, उसमें से फेवरेबल आउटकम्स एक ही रहा, तो m इज इक्वल टू 1 टोटल आउटकम्स। उसको अगर हम अभी यहाँ पे n डिनोट करेंगे तो n होगा, तो n इज इक्वल टू 8। p ऑफ a is equal to m upon n and it is 1 upon 8. So first of all answer p of a, यानी कि अगर पॉइंट जो है वो 8 पे रुकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 upon 8। सेकंड, उसमें ही पार्टीशन दिया हुआ है, आपको बोला है कि इट इज़ एन ऑड नंबर, इट इज़ एन ऑड नंबर। आपको बोला है ओड नंबर में ये है जो स्पिनिंग व्हील है और वो घूम रहा है, तो चाहिए स्पिनिंग व्हील घूम रहा है वो ओड नंबर में होना चाहिए। तो ओड नंबर के होने के लिए चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर्स दिए हुए हैं और 8 में से आप देखो, पहले तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि ओड नंबर कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओड नंबर, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी that it will be 0.8 odd number, it will be 0.8 odd number। so m is equal to, अभी यहाँ पे m के डिनोट करके हम लिखेंगे कि कौन से ओड नंबर हो सकते थे। it will be 1, it will be 3, it will be a 5 and it will be a 7। 4 नंबर्स ऐसे हैं जो ओड नंबर हो सकते हैं। तो m इज इक्वल टू, सो यहाँ पे लिखते हैं, सो m इज इक्वल टू 4। ओके, आपको समझ में आ गया कि स्पिनिंग व्हील है उसमें 4 नंबर ऐसे है कि जो ओड है, 1 3 5 7, 4 नंबर ऐसे जो ओड है। तो m अपॉन n इट इज़ डिनोटेड, यहाँ पे हम भूल चुके हैं, इट इज़ डिनोटेड एज p ऑफ b, देन p ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, देन इट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 8। टोटल आउटकम्स अभी भी हमारे पास 8 ही रहेंगे क्योंकि 8 बार ये पॉइंटर घूम सकता है। तो यहाँ पे कटिंग हो सकता है, 4 1 4 एंड 4 2 8, 2 2 कट हो जाए, 4 4 कट हो जाएगा, इसलिए आंसर रहेगा 1 अपॉन 2। तो स्पिनिंग व्हील जो है वो ओड नंबर पे रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 अपॉन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों बोला है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो 2 से बड़ा होने की चांसेस क्या कौन से है, तो कि ये 2 नंबर आप काट लो, यानी कि 2 1 एंड 2 से बड़ा, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं बोला है, इसलिए ये काट लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7, 3 4 5
3 4 5 6 7 8 यानी टोटल 6 नंबर्स ऐसे मिले हमें जो स्पिनिंग व्हील में 2 से बड़े हैं। तो हमारी आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी रहेगी? हमारी फेवरेबल आउटकम्स रहेगी 6। तो थर्ड हम लिखते हैं, इफ द spinning wheel be point at the number greater than 2, so favorable outcomes फेवरेबल आउटकम्स ना लिख के आप सिर्फ m लिखो तो भी चलेगा। m इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, इट इज m इज इक्वल टू 6। देन p ऑफ c, यहाँ पे हम फिर से भूल जाते हैं, देन इट इज डिनोटेड एज c, as event C, okay, as event C, then m is equal to 6, p of 6 is equal to 6 upon 8। यहाँ पे फिर से कटिंग हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 2 कट होके 3 upon 4 आंसर। then p of C is equal to 3 upon 4। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ पार्ट 3। अभी इसमें आगे और है, और क्या है ये देख लेते हैं। अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पे आप स्पिनिंग व्हील में देख रहे हो कि सारे नंबर्स जो है वो 9 से कम ही है। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्थ वन, इफ द spinning wheel point at number less than 9, the event is denoted as D, then P of D is equal to m upon n। तो सारे के सारे नंबर्स आप देख लो, 1 to 8 सारे के सारे नंबर्स जो है वो 9 से छोटे ही है। तो सारे के सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे। m is equal to 8, n is equal to also 8, ओके। देन 8 upon 8 is equal to 1, देन P of D is equal to 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है वो ख़त्म हो रहा है, 12 जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।